बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम रफ़ीक मलगानी। आज हम मशक़ नंबर 1 की शरिया 1 का सवाल नंबर 13 हल कर रहे हैं। तो आइए देखिए गौर से। तो ये मैंने लिख दिया है 12 मसावी 4x जमा 5x की 2। फिर हल कलम लिखने के बाद दोबारा उसी मसावात को लिख दिया। अब मसावात को हमें तरतीब देना लाजमी होता है। तरतीब देने के बगैर सवाल मुश्किल हो जाता है। लिहाजा मसावात को तरतीब देने से, तरतीब किस तरह थी, सबसे ज़्यादा कुव्वत मा वाला जो मुतग़य्यर था उसको पहले लिखा 5x की 2। फिर उसके बाद जमा 4x, यानी चूँकि हमें मालूम है यहाँ इसकी अलामत जमा है 4x की, और फिर मसावी है वापस 12 को इसी साइड पर रख लिया। अब तमाम रकूम को 5 पर तकसीम करने से, तमाम रकूम 5 से तकसीम करने से, तो क्योंकि हमें इस 5 को हटाना है और यहाँ x की 2 अकेला लाना है, ये बातें याद रखें। अब इस रकम को भी बटा 5 कर दिया, इसको भी बटा 5 कर दिया, इसको भी बटा 5 कर दिया। ये 5 5 से गया। इस तरीके से हमारे पास x की 2 बच गया। मार्कर जवाब दे रहा है क्या, जमा, ये आपस में कटते नहीं, उसी हालत में रहेंगे 5 वापस, और ये भी नहीं करते तो उसी हालत में रहेंगे बटे 5। तो अब हमने क्या करना है, इस x के अद्दी सर का 1/2 का मुरब्बा दोनों तरफ जमा करना है। आइए इसका 1/2 मालूम करते हैं। तो 4/5 ज़रब 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आपस में कट गए तो 2 एकम 2 आ गया, 5 ज़रब 1, 5 एकम 5 आ गया। इसी का मुरब्बा हम दोनों तरफ जमा करेंगे। मसावात के दोनों जानिब x के अद्दी सर, यानी अद्दी सर यानी अद्दी सर का, वही लिख दे का 1/2 का मुरब्बा, यानी कल आप दे देते हैं, चलो यानी 2/5 का मुरब्बा जमा करने से, तो जमा करते हैं x की 2 जमा 4/5x जमा 2/5 का मुरब्बा बराबर है 12/5 जमा 2/5 का मुरब्बा। तो आइए अब इसको हम लाते हैं उसी हालत में, यानी ये हमारे पास कुलिया, वही याद रखिए। ये कैसे इसको हम ढालते हैं, पहले रुकन का मुरब्बा जमा 2 ज़रब इसी पहले रुकन का मुरब्बा ज़रब फिर दूसरे रुकन यानी बी का, सॉरी 2 ज़रब पहला रुकन ज़रब दूसरा रुकन फिर जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा। इस तरीके से डालकर हम फिर इसको a जमा 2ab जमा b की 2 लिखते हैं। यानी इसको इस हालत में, अब इस हालत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस हालत में वो मौजूद है, या दूसरा रुकन हमारा इस हालत में मौजूद है इस वक्त, तो यानी ये वाला। तो इसको हम ला रहे हैं उस, यानी पहले रुकन का मुरब्बा यानी x का मुरब्बा, फिर जमा 2 लिखेंगे ये वाला, फिर पहला रुकन यानी ये x, वहाँ पहला रुकन a था, अब x ने जगह ले ली a की, और b की जगह किसने ली, b की जगह 2/5 ने ली है, तो दूसरा रुकन b की जगह 2/5 आ गया। और इसके अलावा इसको दोबारा लिख देंगे और 12/5 को भी उसी हालत में लिख दिया जमा। अब 2 का मुरब्बा क्या है, 2 ज़रब 2 4, 5 का मुरब्बा क्या बनता है, 5 ज़रब 5 25। तो अब यहाँ गौर से देखिए, x का मुरब्बा वही x की 2 बनता है। हम कोशिश करते हैं कि देखते हैं हमारा सवाल काफ़ी हद तक ठीक है या नहीं। तो ये शुमार कुंदा है, ये शुमार कुंदा है, ये शुमार कुंदा है, इनका बट्टा 1 है, इसका बट्टा 1 है, तो 2 को 2 से ज़रब दी जाए 2 दूने 4 बनता है, और x भी साथ आ गया। 5 अकेला है शुमार मखरज में, 5 एकम 5, इसका बट्टा 1 था, इसका बट्टा भी 1 था, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 वापस आ गया उसी हालत में। तो ये टकरा गया इस रकम से,
इससे क्लियर हुआ कि ये ठीक है। अब ये भी उसी हालत में लिख दिया गया। अब इस पहले रुकन को लिख लें, फिर दूसरे रुकन 2/5 को लिख लें, होल का मुरब्बा ले लें और इस 2 यानी दुगना वाला के साथ वाली अलामत यहाँ रख लें। ये बात याद रखें, अगर यहाँ माइनस होता तो हम माइनस रखते, यहाँ इस 2 के साथ जमा है तो हमने जमा रख दिया। मसावी है, इन 25 और 5 का इजाफा कर लेते हैं तो 25 इजाफा कर बनता है। अब इस 5 पर तकसीम किया गया इसको मिसाल, तो जवाब हमें 5 मिलेगा। 5 × 5 25 हासिल होता है। ये 5 इस के ऊपर वाले हिस्से यानी शुमार को मुझे से ज़रब खाएगा। 12 × 5 12 पंजे 60। फिर ये अलामत रखी जमा की। इसके बाद अब 25 को उठाया, 25 को तकसीम किया 25 पे, तो 25 को 1 से ज़रब देंगे 25 हासिल होगा। अब ये 1 ज़रब 25 के ऊपर वाला हिस्सा यानी शुमार को जो 25 का है वो 4 × 1 4 × 4 ये ले लेंगे। इसी तरह बट्टे 25 रहा। अब इसको मज़ीद हम यहाँ हल करने की कोशिश करते हैं, जगह तंग है, या एक बार यहाँ वापस लिख लेते हैं। x जमा 2/5 का मुरब्बा बराबर रहा 60 जमा 4। ये 60 की अलामत यहाँ जमा है और 4 की अलामत ये जमा है। तो यानी एक जेब में 60 रुपये हैं, दूसरी जेब में 4 रुपये हैं, तो कुल 64 रुपये रहे मेरे पास। बट्टे 25 ले लेते हैं। अब तरफ़ैन का जज़र लेंगे, दोनों तरफ का जज़र लेते हैं। इन तरफ़ैन का जज़र लेने से यहाँ लिख लेते हैं या उसको साफ कर देते हैं, क्योंकि सवाल का जवाब इसको भी साफ कर लेते हैं यहाँ पर ताकि आसानी हो। यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। अब तरफ़ैन का जज़र लेने से रफ़ अमल नहीं रहा हमारा। अब ये लिख देंगे तरफ़ैन माना दोनों तरफ तरफ़ैन का जज़र लेने से x जमा 2/5 का मुरब्बा और इसका जज़र लिया। इसी तरह 64/25 का भी जज़र लिया। अब काफ़ी बच्चे इस बात को समझते होंगे 64 किस चीज़ का मुरब्बा है? 8 का। 25 किस चीज़ का मुरब्बा है? 5 का। 5 × 5 25 और 8 × 8 64। लिहाजा फिर भी अगर आपको, चलो मैं यूँ बता देता हूँ। अब यहाँ पर गौर से देखिए, 2 पर तकसीम करते जाएं। 2 की तकसीम तो आसान है, 32 × 64, फिर 2 16 × 32, फिर 2 8 × 16, फिर 2 4 × 8, फिर 2 2 × 4, फिर 2 2 × 2। अब ये 2 × 4 कर दें, इसको 2 × 4 कर दें, इसको 2 × 4 कर दें, या ऐसे नहीं बल्कि इसको भी यूँ करें। सारी मैं थोड़ा गलत हो गया। 64 2 32 × 64, 2 16 × 32, 2 8 × 16, 2 चौके 8, 2 × 4, 2 × 2। अब कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5 6 2 हैं। आज हम इसको यूं हल करते हैं किसी और तरीके से। 6 2 हैं तो x जमा 2/5 वापस बच गया। ये 2 और जज़र ख़त्म हो गए आपस में, तो ये बच गया। 64 में कितने 2 आ गए? 2 1 1 2 3 4 5 6। अब ये समझ लेते हैं आप इस तरीके से। चलो 6 2 लिख लेते हैं। एक 2 3 4 5 6। अब बटा 5, क्योंकि ये 5 की तकसीम होता है सिर्फ 5 × 5 तो 2 5 आ गए, 5 × 5। अब इस होल का जज़र ले लिया। आज ये काम कर लेते हैं हम। तो x जमा 2/5 मसावी है। अब ये 2 जज़र को दे दिया, ये 2 बच गया, ये 2 जज़र को दे दिया, ये 2 बच गया, ये 2 जज़र को दिया, ये 2 बच गया। कितने 2 बच गए? 3 2 लिख लेते हैं हम यहाँ बिन जज़र।
को 1 1 2 देते गए, 1 1 2 को हम बाहर लाते आए। इसी तरह 1 5 को हमने जगह को दे दिया, 1 5 बकाया बच गया, जो किसके बराबर रहा। अब x जमा 2/5 बराबर है 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8/5। ये भी एक तरीका है, वरना आसान तरीका वही है। 64 किस चीज़ का मुरब्बा है? 8 का, 8 को निकाल लें। 25 किस चीज़ का मुरब्बा है? 5 का, उसको ले लें। अब जगह से बाहर आ चुके, हम इनको निकाल चुके हैं, इसलिए हम इन तमाम का अलामत जमा और माइनस रखेंगे। इसी तरीके से इसके अलामत जमा और माइनस आ गई, याद रखेंगे। अब पहली सूरत ले लेते हैं इसकी, वही पुराना तरीका आ गया। अब x जमा 2/5 बराबर रहा जमा के 8/5 के, तो x बराबर 2/5 को उस तरफ ले जा रहे हैं, 8/5 माइनस का 2/5 बन जाएगा। अब क्योंकि दोनों का मखरज एक है, आप डायरेक्ट इसको 8 - 2 कर सकते हैं। जमा का 8 है, माइनस का 2 है, तो आपस में तफरीक हुए, तो 6/5 जमा के बच गए। ये पहला जवाब आपको मौसूल हो चुका है। अब सूरत नंबर 2 देखते हैं। x जमा 2/5 लिख दिया, मसावी है। अब माइनस के 8/5 सॉरी, तो अब 2/5 को उस तरफ ले जाते हैं। x बराबर है माइनस के 8/5, पहले से मौजूद थे, अब माइनस के 2/5 ये बन गए। जमा का था, इस जानब दिया तो माइनस का 2/5 आया। अब फिर वही देखा जाए, दोनों का मखरज एक है, वो तो लिख दिया नीचे। अब ऊपर शुमार मुद्दे को देखें, कर्जा 8 रुपये मुझ पे, फिर दूसरे बंदे का कर्जा 2 रुपये मुझ पे, तो कर्जा कुल मुझ पे कर्जा, ये कर्जा लिख दिया। 8 कर्जा था, 2 कर्जा था, टोटल 10 कर्जा आया। अब ये बात फिर 5 एकम 5, 5 दूने 10, तो बट्टे के नीचे कुछ ना रहा, यानी 1 रहा, उसको लिखा नहीं जाता, तो -2 इसका ये दूसरा जवाब आ गया आपका। इसी तरीके से आपको बार बार बताया गया है कि बट्टे वाले सवालात में अगर एक माइनस हो, यानी ऊपर हो या नीचे हो, जवाब माइनस में लाए। अगर दोनों में माइनस होता तो जवाब हम जमा में लाते, क्योंकि एक में माइनस है शुमार कुंदा में और मखरज में माइनस नहीं है, लिहाजा जवाब माइनस में रहेगा। तो ये इस सवाल का आपको हल मिल चुका है, -2/5। तो हल सेट क्या रहा? -2 व नंबर 1 क्या था? 6/5। ये हल सेट आ गया इसका। ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर दिन की मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ।